हेलो दोस्तों। आइए बात करते हैं शेक्सपियर के कुछ प्ले के बारे में। और प्ले के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे रिटन डेट, परफॉर्म डेट और पब्लिश डेट, सोर्स कहाँ से लिया गया है, सेटिंग कहाँ पे हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। स्पेशली जो टीजीटी इंग्लिश से तैयारी कर रहे एस्पिरेंट उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा ये वाइट बोर्ड पे जो आर्ट प्ले और उसके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको एक एक चीज़ें इलिबरेट करते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए, इसमें जो व्हाइट बोर्ड पे पहला प्ले लिखा गया है, शेक्सपियर का पहला प्ले नहीं, इस व्हाइट बोर्ड पे 8 प्ले लिखे गए हैं। लव सिल्वर्स लॉस्ट है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, टाइटस एंड्रोनिकस है और कॉमेडी ऑफ एरर है, और 5वें नंबर पर द टेमिंग ऑफ द श्रीव है, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम करके है, रोमियो एंड जूलियट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ये 8 प्ले दिए गए हैं। आठों प्ले के रिटन डेट, परफॉर्म डेट और पब्लिश डेट, इसका सोर्स कहां से लिया गया है और इसकी सेटिंग कहां पे है, इसको हम 5 से 7 मिनट के वीडियो में आठों प्ले के बारे में जानेंगे। एक बार आप अभी इसको देख लीजिएगा, फिर थोड़े टाइम बाद या एक आध 2 दिन बाद इसको फिर से एक बार 5 मिनट का वीडियो आप देख लेंगे तो चीजें फिर से रिकॉल हो जाएंगी। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है मोर एंड मोर रिवीजन, और रिवीजन करने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा देख सकते हैं। तो पहला प्ले हमारा है लव्स लेवर्स लॉस्ट। इसको लिखा गया है 1594 मतलब 1594 में, और परफॉर्म किया गया है पहली बार जो इस प्ले को परफॉर्म किया गया कब किया गया है 1597 में, और इसको पब्लिश किया गया है क्वार्टो ऑफ 1598 के, जो 98 का क्वार्टो आया था शेक्सपियर का, उसी में इसको पब्लिश किया गया था। इसका सोर्स कहां से लिया गया है दोस्तों? देखिए, कोबलर प्रोफेसी करके एक वर्क है, कोबलर्स प्रोफेसी करके एक वर्क है रॉबर्ट बिल्सन की। रॉबर्ट बिल्सन का एक वर्क आया है कोबलर्स प्रोफेसी, और एक दूसरे राइटर है पियरी डी ला प्रीमा डे करके, इनका एक वर्क आया है एल एकेडमिक फ्रांसाइज, इनका एक वर्क है एल एकेडमिक फ्रांसाइज। और इसी दोनों वर्क से लव्स लेवर्स लॉस्ट का सोर्स लिया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लव्स लेवर्स लॉस्ट का रिटन डेट है 1594, परफॉर्म डेट है 1597 और ये पब्लिश किया गया है 1598। एक चीज ध्यान दीजिएगा, शेक्सपियर के वर्क से, शेक्सपियर के प्ले से जब भी डेट से क्वेश्चन बनाता है तो मान के चलिए कि जो रिटन डेट है यही पूछी जाती है, जनरली यही पूछी जाती है। अगर स्पेशलाइज कर दिया जाए कि नहीं उसकी परफॉर्म डेट बताइए या पब्लिश डेट बताइए तो आपको पता होना चाहिए। आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं लव्स लेवर्स लॉस्ट 1594 में रिटन की गई है, 1597 में परफॉर्म की गई है, पब्लिश की गई है क्वार्टो ऑफ 1598 के, और सोर्स लिया गया है जो रॉबर्ट विल्सन है, इनका एक वर्क आया है द कोबलर्स प्रोफेसी करके, और पियरी डी ला प्रीमेडो करके है, इनका एक वर्क आया है एल एकेडमिक फ्रेंचाइज, और इसकी सेटिंग है नवारे। इसकी सेटिंग कहां है? नवारे। दूसरे नंबर की प्ले है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की जो रिटन डेट है ये भी 1594 है, लेकिन ये परफॉर्म डेट कब है 1595। रिटन डेट है 1594, परफॉर्म डेट है 1595, और इसको पब्लिश किया गया है 1623 मतलब फर्स्ट फोलियो में। 1623 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट फोलियो में। 1623 के बाद देखिए इसका सोर्स कहां से लिया गया है। सोर्स का मतलब है, देखिए एक वर्क है डियाना इनामोरेडा। डियाना इनामोरेडा किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज डी मोंटेमेयर करके। जॉर्ज डी मोंटेमेयर एक राइटर हैं, और देखिए जो वर्क है द स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमेना इन द पेस्टोरल रोमांस। ये जो क्या है, ये पेस्टोरल रोमांस है, और इसी पेस्टोरल रोमांस से इसका सोर्स लिया गया। पेस्टोरल रोमांस जो है डियाना इनामोरेडा करके है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज डी मोंटे मेयर के द्वारा। और इसकी सेटिंग कहां पे है? सेटिंग इसकी है वेरोना एंड मिलन करके। सेटिंग कहां पे है? वेरोना एंड मिलन करके। तीसरा वर्क इनका देख लेते हैं। तीसरा इस पे जो लिखा गया है टाइटस एंड एंड्रोनिकस लिखा गया है। तीसरा क्या है? टाइटस एंड्रोनिकस है। 1593 में इसको रिटन किया गया है, 1594 में इसको परफॉर्म किया गया है, और फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसको फिर देख लेते हैं इसका सोर्स कहां से लिया गया है। तो इसका सोर्स 3 जगहों से लिया गया है। देखिए, ओविड्स एक राइटर है, ओविड्स के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। सेनेका की एक रिवेंज प्ले आई है, सेनेका की एक रिवेंज प्ले है। इसी रिवेंज प्ले जो थेसियस बोला जाता है,
इनके मैक्सिमम रिवेंज प्ले से लिया गया है, लेकिन स्पेशली जो थेसियस का नाम आता है वहां से इसको लिया गया है। और यूरोपाइड्स एक राइटर है, उनकी एक वर्क है हेक्यूबा, हेक्यूबा से लिया गया है। तो कहने का मतलब जो टाइटस एंड्रोनिकस है इसकी रिटन डेट है 1593, पब्लिश डेट कब है 1623 और परफॉर्म डेट कब है 1594। और ये लिया कहां से गया है, ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस, सेनेका की रिवेंज प्ले है जो स्पेशली थेसियस की बात की जाती है, और यूरोपाइड्स की हेक्यूबा है। और इसकी सेटिंग कहां है, रोम है। इसकी सेटिंग कहां है, रोम है। तो कहने का मतलब 3 प्ले हो गए। चौथा प्ले हमारा है द कॉमेडी ऑफ एरर, 1593 में इसको रिटन किया गया है और 1594 में इसको भी परफॉर्म किया गया है। और इसका पब्लिकेशन भी कब है, फर्स्ट फोलियो 1623 में। और ये देखिए कहां से लिया गया है, एक वर्क है द मिनेक्मी, और मिनेक्मी किसके द्वारा लिखी गई है, प्लूटस। और ये प्लूटस कहां के राइटर है, एक रोमन राइटर है। मिनेक्मी किसके द्वारा लिखी गई है, प्लूटस के द्वारा लिखी गई है। प्लूटस कौन है, रोमन राइटर है। और इसका जो सेटिंग है कहां है, इफेसस, इफेसस इसकी सेटिंग है। तो 4 प्ले हो गया। पहला प्ले हम लोगों ने देखा लस्ट लेवर्स लॉस्ट, दूसरा देखा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टाइटस एंड्रोनिकस तीसरा, और चौथा है कॉमेडी ऑफ एरर। तो हमारा लस्ट लेवर्स लॉस्ट के बारे में हमने देखा 1594 है, 1597 है, 1598 है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के बारे में देखेंगे 1594 है, 1595 है और 1623 है, मतलब फर्स्ट फोलियो। फिर टाइटस एंड्रोनिकस 1593, 1594 और 1623। और इसके जो हम सोर्स की बात करेंगे तो सोर्स में देखिए जो लस्ट लेवर्स लॉस्ट की बात किया है तो कोबलर्स प्रोफेसी किसकी वर्क है, रॉबर्ट विल्सन की है। एल एकेडमिक फ्रेंचाइज करके है, पेरी डीला प्राइमोडेल करके एक राइटर है, उनकी है। फिर दूसरी जो हमारी है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसका जो सोर्स लिया गया है द स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमेना इन द पेस्टोरल रोमांस डियाना एवना मोरेडा करके है, जॉर्ज डी मोंटी मेयर करके। फिर जो तीसरा टाइटस एंड्रोनिकस है, ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस है, सेनेका की रिवेंज प्ले जिसमें से स्पेशली थेसियस की बात की जाती है, यूरोपाइड्स की हेक्यूबा है। चौथा जो कॉमेडी ऑफ एरर है उसको कहां से लिया गया है, एक वर्क है द मिनेक्मी, वर्क का नाम क्या है, द मिनेक्मी है, और ये प्लूटस के द्वारा लिखी गई है। प्लूटस कहां का राइटर है, रोमन राइटर है, और इसकी सेटिंग कहां है, इफेसस है। सेटिंग कहां है, इफेसस है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें प्ले की। पांचवा प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रीव। टेमिंग ऑफ द श्रीव कहां लिखी गई है, 1593 में इसका रिटन डेट है और 1593 में इसका परफॉर्म डेट भी आती है, और 1623 मतलब फर्स्ट फोलियो में इसको परफॉर्म पब्लिश किया गया है। और ये कहां से ली गई है, एक जॉर्ज कैस्कोइग्नी करके एक राइटर है, जॉर्ज कैस्कोइग्नी करके एक राइटर है, उनकी एक सपोजेस करके वर्क आई है। जॉर्ज कैस्कोइग्नी करके एक राइटर है, इनकी एक सपोजेस करके वर्क आई है, वहीं से इसका सोर्स लिया गया है। और इसकी जो सेटिंग है पेडुआ है, पैडुआ, इसकी सेटिंग कहां है, पैडुआ है। हमारा छठे नंबर का क्या है, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। अ मिड समर नाइट्स 1595 में लिखी गई है, 1595 में मतलब परफॉर्म भी की गई है, और इसको 1600 में पब्लिश किया गया है। और इसका जो सोर्स की बात करेंगे तो एडमंड स्पेंसर की एक वर्क आई है इपिथेल्मियन। इपिथेल्मियन किसका वर्क है, एडमंड स्पेंसर का वर्क है। दूसरे हमारे चौसर जी हैं, चौसर की नाइट्स टेल करके आती है, चौसर का एक वर्क है नाइट्स टेल, वहां से लिया गया है। ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस है, ओविड्स का एक राइटर ओविड्स है, उनकी एक वर्क है मेटामॉर्फोसिस, वहां से इसका सोर्स लिया गया है। और एपेलियस करके एक राइटर है, उनकी एक वर्क आई है द गोल्डन एस, द गोल्डन एस। ये 4 राइटर हैं, एडमंड स्पेंसर, चौसर, ओविड्स और एपेलियस, जहां से अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की क्या ली गई है, सोर्स लिया गया है। और इसका जो अगर सेटिंग देखेंगे तो एथेंस इसका सेटिंग है। ठीक है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम का कहां पे है सेटिंग, एथेंस में है। 7वें नंबर पे हमारा रोमियो एंड जूलियट, जो शेक्सपियर की सबसे बेहतरीन वर्क में एक मानी जाती है। 1595 में इसका रिटन डेट है, 1595 में इसका पब्लिश डेट भी है, सॉरी परफॉर्म डेट भी है, और 1597 इसको पब्लिश किया जाता है। इसके बाद देखिए इसका जो सोर्स लिया गया है, इसका सोर्स लिया गया है ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट। एक किसके द्वारा लिखा गया है, आर्थर ब्रूक करके एक राइटर हैं, इनकी एक वर्क आई है ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, यहां से इसका सोर्स लिया गया है। दूसरा है द पैलेस ऑफ प्लीजर, एक किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम पेंटर के द्वारा। द पैलेस ऑफ प्लीजर किसके द्वारा लिखा गया, विलियम पेंटर के द्वारा लिखा गया है। रोमियो एंड जूलियट का सोर्स यहीं से लिया गया है, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट आर्थर ब्रूक के द्वारा, और द पैलेस ऑफ प्लीजर किसके द्वारा, विलियम पेंटर के द्वारा। और इसकी सेटिंग की बात करेंगे तो इसकी सेटिंग कहां है,
वेरोना एंड मांटुआ, वेरोना एंड मांटुआ में इसका सेटिंग माना जाता है। इसके बाद देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं। 1596 में इसका रिटन डेट है और परफॉर्म की बात करेंगे तो 1597 में और 1600 में इसका क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और इसका अगर सोर्स की बात करेंगे कहां से लिया गया है तो जियोवानी, क्या लिखा गया है, जियोवानी फिरेंसियन, एक कहां के हैं, एक एल पेकोरोन करके एक राइटर हैं, सॉरी देखिए जियोवानी फिरेंसन एक वर्क है और एक किसके द्वारा लिखा गया है, ये देखिए राइटर है, सॉरी एक इनकी वर्क है जियोवानी फिरेंसन, एक वर्क का नाम है और एक राइटर का नाम है और ये जो है इनके वर्क का नाम है इल पेकोरॉन। ये जो इल पेकोरॉन है एक कलेक्शन ऑफ इटालियन टेल्स, इटालियन स्टोरी की एक कलेक्शन है और एक इसके द्वारा लिखी गई है जियोवानी फिरेंसन के द्वारा लिखी गई है, जहां से मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स लिया गया है। और ये देखिए वेनिस और बेलमोंट इसका क्या है, सेटिंग है, वेनिस और बेलमोंट। एक बार सरसंघ में फिर से देख लेते हैं। लस्ट लेबर्स लॉस्ट का सोर्स जो लिया गया है, कोबलर्स की प्रोफेसी किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट विल्सन के द्वारा। एल एकेडमिक फ्रेंचाइज किसके द्वारा लिखी है, पेरी डी ला प्रेमेव डे करके। और इसकी सेटिंग की बात करेंगे नवारे में टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना, ये कहां से सोर्स लिया गया है, द स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिक्स मेना इन द पेस्टोरल रोमांस, वर्क का नाम देखिए यही है, डियाना इनोमरोडा करके है, जॉर्ज डी मोंटीमेयर के द्वारा लिखी गई है। इसकी सेटिंग की बात करेंगे तो वेरोना और मिलन हो जाएगी। तीसरा देखिए टाइटस एंड्रिकस की बात करेंगे तो इसका सोर्स लिया गया है ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस है, सिनेका की रिवेंज प्ले जो है वहां से थेसियस का नाम आता है और यूरोपाइड्स का हेक्यूबा करके आता है। इसकी सेटिंग कहां मानी जाती है, रोम मानी जाती है। कॉमेडिया फिरर की बात करेंगे तो कॉमेडिया फिरर का जो सोर्स लिया गया है द मेनेक्मी, ये वर्क है प्लूटस के द्वारा। अब प्लूटस कहां के राइटर है, रोम के राइटर है और इसका इफेसस क्या है, सेटिंग है। फिर टेमिंग ऑफ द श्रू की बात करेंगे, टेमिंग ऑफ द श्रू जॉर्ज कैस्कोइग्नी करके एक राइटर है, उनकी एक वर्क आई है सपोजेस, वहां से इसको लिया गया है, जो पाडुआ इसकी सेटिंग मानी जाती है। फिर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम करके बात करेंगे तो एडवर्ड स्पेंसर की इपिथेल्मियस करके एक वर्क आई है, चौसर की नाइट्स टेल करके आई है, ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस और एपिलियस की एक आई है गोल्डन एज, यहां से इसका सोर्स लिया गया है। एथेंस में इसकी सेटिंग मानी जाती है। फिर रोमियो एंड जूलियट की बात करेंगे तो देखिए ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट आर्थर ब्रूक के द्वारा लिखी गई है और इसके बाद द पैलेस ऑफ द प्लीजर करके एक वर्क आई है विलियम पेंटर के द्वारा और इसका जो सेटिंग माना जाता है वेरोना एंड मांटुआ। लास्ट इस पे जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सोर्स लिया गया है जियोवानी फिरेंसन एक राइटर है, इनकी एक वर्क आई है इल पेकोरॉन, जिसमें क्या है कलेक्शन ऑफ इटालियन स्टोरी, इटालियन स्टोरी या इटालियन टेल की क्या है कलेक्शन है इल पेकोरॉन, किसके द्वारा लिखी गई है, जियोवानी फिरेंसन के द्वारा लिखी गई है और इसकी सेटिंग कहां पे है, वेनिस एंड बेलमोंट। इतना कर लीजिए। फिर इसके बाद 6-7 जो बचते हैं हमारे जो हमारे साथी जो हैं उनके लिए हम एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे, उसमें 6-7 जो और बचते हैं उसके साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।